नमस्कार सभी साथियों को राम क्लासेज की ओर से। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रैक्टिस है चल रहा है, वो लगातार 3-4 दिनों से चल रहा है। और आज भी हम उसी शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे जो बेहद उपयोगी हैं। तो ईर्ष्या या द्वेष से रहित होता है उसको क्या कहते हैं? मनुष्य की साधारण मृत्यु जिसे क्या कहा जाता है? लाभ या सुध न लेने वाला जिसे क्या कहते हैं? चंचल आंखों वाली जो नायिका होती है उसको क्या कहते हैं? जो जमकर ठोस हो गया उसे क्या कहते हैं? देखने की इच्छा जिसे क्या कहा जाता है? पतली कमर वाली नायिका जिसको क्या कहते हैं? बिना हिले हल जोते होने वाली फसल जिसे क्या कहते हैं? अर्धरात्रि का जिस समय होता है उसको क्या कहते हैं? और जिसकी कीमत कम हो उसको क्या कहते हैं? इन सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, उस सभी उत्तर की हम आज जांच करेंगे। उनको पढ़ेंगे उन शब्दों को बार बार, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही उन्हें याद करेंगे। और आपको याद करने का हम तरीका बताएंगे, आप किस प्रकार से याद करें। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। कि ईर्ष्या या द्वेष से जो रहित होता है, कि ईर्ष्या द्वेष से रहित जिसे क्या कहते हैं? ईर्ष्या या द्वेष से रहित को अनसूया कहा जाता है। अनसूया जो खुशी के पीछे, कि जो खुशी के पीछे पागल हो उसे अनुमत कहते हैं। जो खुशी के पीछे पागल हो उसे अनुमत कहते हैं। कृपया सभी साथियों से निवेदन है वे वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लगा। अब अगला शब्द है हमारा कि लाभ या सुध न लेने वाला। कि लाभ या सुध न लेने वाला जिसे अनुमत कहते हैं। नहीं, उसको अनुमत नहीं कहते हैं भाई साहब, थोड़ा उसको अकुशिद कहते हैं। जो खुशी के पीछे पागल हो उसे अनुमत कहते हैं। ठीक है। पढ़े हुए पाठ को दोहराना उसे अमोढ़ता कहा जाता है। पढ़े हुए पाठ को दोहराना अमोढ़ता। जो जमकर ठोस हो गया हो उसे आशियान कहते हैं। जो जमकर ठोस हो जाता है उसे आशियान कहा जाता है। अगला शब्द है कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज। कि मतलब कर्ज पहले से ले रखा है लेकिन उस कर्ज को चुकाने के लिए जो ऋण लिया जाता है उसे ऋणार्हण कहते हैं। वह स्त्री जिसके दाढ़ी और मूछ निकल आई हो उसे क्या कहा जाता है? उसे ऋषभी कहते हैं। ऋषभी। वह स्त्री जिसके दाढ़ी और मूछ निकल आई हो उसे ऋषभी कहते हैं। समुद्र के जो पानी से बनाया जाने वाला नमक होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए सभी साथी, बताओ क्या कहते हैं? उसे करकच कहते हैं। चंचल आंखों वाली जो नायिका होती है उसे क्या कहते हैं? चंचल आंखों वाली नायिका जिसे क्या कहते हैं? आपने ये जो शब्द है चंचल आंखों वाली नायिका, शायद मुझे नहीं लगता है आपने पहला सुना होगा। और ये वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। कि चंचल आंखों वाली जो नायिका होती है उसे लोलाक्षिका कहते हैं। उसे लोलाक्षिका कहते हैं। मनुष्य की जो साधारण मृत्यु होती है उसे प्रेमिटी कहते हैं। मनुष्य की साधारण मृत्यु को प्रेमिटी कहते हैं। अगला शब्द है हमारा देखने की इच्छा। जो देखने की इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? दिदृक्षा कहा जाता है। और देने की इच्छा दृक्षा। तो यहाँ पर देखने की जो इच्छा है उसे दिदृक्षा कहते हैं और देने की इच्छा को दृक्षा कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें आपको 4 प्रकार की नायिकाओं के अवगत कराएंगे कि घुंघराले वालों वाली नायिका को क्या कहा जाता है, और घने वालों वाली नायिका, और लंबे वालों वाली, और चंचल नैनों वाली। कि घुंघराले बालों वाली नायिका जिसे काकुली कहते हैं। घुंघराले बालों वाली नायिका जिसे काकुली कहते हैं। घने बालों वाली जो नायिका होती है
उसे अलका कहा जाता है। लंबे बालों वाली नायिका जिसे केसनी कहते हैं, और चंचल नयनों वाली जो नायिका होती है उसे लोलाक्षिका कहते हैं। ये जो तीनों चारों शब्द हैं नायिका वाले विशेष इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इसी प्रकार से उनको पढ़े आप। अब हमारा आता है कि चारों अंगों से सुसज्जित सेना होती है, कि चारों अंगों से सुसज्जित सेना होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षौहिणी। आप इसे चारों अंगों से सुसज्जित सेना होती है उसे अक्षौहिणी कहते हैं। जिसकी कीमत कम हो, अनर्ध्य। जिसकी कीमत कम हो उसे अनर्ध्य कहा जाता है। और अगला शब्द आया है कि पहले से नायिका पढ़ाई कि जो घुंघराले बालों वाली नायिका होती है उसे क्या कहते हैं? काकुली। और घने बालों वाली नायिका उसे अलका कहा जाता है। लंबे बालों वाली केसनी, चंचल नयनों वाली लोलाक्षिका। और उसी प्रकार से जो अगला शब्द क्या है हमारा कि सुनहरी आंखों वाली नायिका जिसे क्या कहते हैं? सोनाक्षी कहा जाता है। और पतली कमर वाली नायिका जिसे क्या कहते हैं? तन्वी। और पर्वत के जो बीच की भूमि होती है उसे अपट्टिका कहते हैं। पर्वत के बीच की भूमि, पर्वत, हाँ इसे आप ये सुने, ये बार बार ये जो शब्द है आपको तीनों को आज बिल्कुल ही कन्फ्यूजन की स्थिति को दूर कर देता हूँ कि एक तो पर्वत के नीचे की भूमि, पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के बीच की भूमि, इनमें तीनों ही विशेष इम्पोर्टेंट शब्द है। और बार बार जब ये परीक्षा में आते हैं तो दिमाग को भ्रमित कर देते हैं, इसलिए आपका दिमाग भ्रमित न हो तो इन शब्दों को गौर से पढ़ें कि पर्वत के जो बीच की भूमि होती है उसे अपट्टिका कहते हैं, और पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है उसे उपट्टिका कहते हैं, और पर्वत के ऊपर की जो भूमि होती है उसे अधिपट्टिका कहते हैं। पर्वत के ऊपर की भूमि अधिपट्टिका, पर्वत के नीचे भूमि उपट्टिका, पर्वत के बीच की भूमि अपट्टिका कहा जाता है। तीनों शब्द आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कि जो आपने सुना होगा कि हरा भरा मैदान, कि हरा भरा जो मैदान होता है उसको क्या कहते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग इसका आंसर ये लगाएंगे, उसे या तो क्या कहते हैं, उसे गार्डन कहते हैं, बगीचा कहते हैं, ऐसा सोचेंगे आप। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है हरा भरा मैदान जिसे साडवल कहते हैं। हरा भरा मैदान जिसे साडवल कहते हैं। बिना हल जोते होने वाली फसल इसे क्या कहते हैं? बिना हल जोते होने वाली जो फसल है उसको क्या कहते हैं? आपने ये जो शब्द है बिना हल जोते होने वाली फसल शायद पहले नहीं सुना होगा। इसे एकृष्ट पक्षय कहते हैं। एकृष्ट पक्षय। जो जोता बोया न गया हो उसे क्या कहते हैं? कि जो जोता बोया न गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे एकृष्ट या अकृषित कहते हैं। जो जोता बोया न गया उसे एकृष्ट या अकृषित कहा जाता है। और दो पर्वतों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? दो पर्वतों के जो बीच का स्थान होता है उसे द्रोणी कहते हैं। दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? घाटी। हाँ, तो आप ये ध्यान दोनों प्रश्नों को थोड़ा अच्छे प्रकार से रखते हैं कि दो पर्वतों के बीच का स्थान तो द्रोणी है, लेकिन दो से अधिक पर्वतों के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? घाटी। और जो जोता बोया न गया हो उसे एकृष्ट या अकृषित कहते हैं। और जो बिना हल जोते होने वाली फसल होती है उसे एकृष्ट पक्षय कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है, उन पर चलते हैं हम कि रात्रि का, हाँ आप ये सभी जरूर सुने, रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का जो प्रथम प्रहर है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रदोष कहते हैं। रात्रि का प्रथम प्रहर जिसे प्रदोष कहा जाता है। रात्रि का दूसरा प्रहर जिसे दियामा कहते हैं, जिसे दियामा कहते हैं। और रात्रि का तीसरा प्रहर जिसे त्रियामा कहा जाता है। रात्रि का प्रथम प्रहर जिसे प्रदोष कहते हैं, रात्रि का दूसरा प्रहर दियामा, रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा। उसी प्रकार रात्रि का चौथा प्रहर, रात्रि का जो चौथा प्रहर होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अर्धरात का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? निशित कहते हैं। अर्धरात के समय को निशित कहा जाता है। आपके सभी जो सवाल हैं, रात का प्रथम प्रहर, रात का दूसरा प्रहर, रात का तीसरा प्रहर, रात का चौथा प्रहर, आज रात के समय, ये सभी रात से संबंधित है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन शब्दों को आप बार बार पढ़ें, बार बार याद करें, इन शब्दों को दोहराते रहें जब भी आपको टाइम मिले। और इसी अब समस्त साथियों से निवेदन है कि सेशन को पूरा देखें तथा वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें।
रात्रि का प्रथम प्रहर क्या होता है? प्रदोष। रात्रि का दूसरा प्रहर दियामा। रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा। अर्धरात्रि का समय निशित कहलाता है। और रात्रि का चौथा प्रहर जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसी प्रकार से अब हमारा अगला शब्द आता है हाँ। तो आज के जो हमारे शब्द हैं इन्हीं के साथ कंप्लीट होते हैं। इन शब्दों को आप बार बार पढ़े, एक बार थोड़ा जल्दी फास्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ईर्ष्या या द्वेष रहित जिसे क्या कहा जाता है? अनसूया। जो खुशी के पीछे पागल हो उसे अनुमत। जो लाभ या सूद नहीं लेने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अकुशीद। पढ़े हुए पाठ को दोहराना अमूढ़ता। जो जमकर ठोस हो गया हो उसे कहते हैं आसियान। ठीक है। कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज उसे क्या कहते हैं? ऋणार। वैसे जिसके मूंछ दाढ़ी निकली हो उसे ऋषि भी कहते हैं। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक क्या कहलाता है? करकत। चंचल आंखों वाली नायिका लोलाक्षिका। मनुष्य की साधारण मृत्यु प्रेमिटी। और अगला शब्द है देखने की इच्छा दिग्गृक्षा। देने की इच्छा दिशा। घुंघराले वालों वाली नायिका जिसे काकुली कहते हैं। घने वालों वाली नायिका जिसे अलका कहा जाता है। लंबे बालों वाली नायिका केसनी। और चंचल नैनों वाली लोलाक्षिका कहा जाता है चंचल नैनों वाली को। और 4 अंगों से सुसज्जित अछोहिनी जिसकी कीमत कम हो अनर्घ्य। सुनहरी आंखों वाली नायिका सोनाक्षी। पतली कमर वाली नायिका तन्वी। पर्वत के बीच की भूमि अपट्टिका। तो अब यहाँ पर तीनों शब्दों के बीच में देख लेते हैं कि पर्वत के बीच की भूमि उसे अपट्टिका कहते हैं। पर्वत के नीचे की भूमि उसे उपट्टिका कहते हैं। ऊपर की को अधिपट्टिका कहा जाता है। इसी प्रकार से हरा भरा मैदान वो कहला जाता है साडवल। बिना हल जोते होने वाली फसल जिसे क्या कहा जाता है? एकृष्ट पक्ष। जो जोता बोया न गया हो उसे एकृष्ट या एकृषित कहते हैं। 2 पर्वतों के बीच का स्थान द्रोणी। 2 से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान घाटी कहलाता है। रात का प्रथम प्रहर प्रदोष। रात का दूसरा प्रहर दियामा। रात का तीसरा प्रहर त्रियामा। रात का चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त। अर्ध रात का समय निश्चित कहलाता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कंप्लीट हुआ इसका सेशन। और अब इसी के साथ हम कल लेके आएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रैक्टिस सेट, जो कि हम बनाने में इन शब्दों को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक ही किताब से नहीं कई किताबों से इनको इम्पोर्टेंट करके हमने एकत्रित किया और आप सभी साथियों को पढ़ाया है। इसलिए समस्त छात्रों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें तथा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस को दबा दें ताकि जब भी हम कभी अगली वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं और कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय।